हेलो एवरीवन। तो रिएक्शन ऑफ द डे में आज जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं वो है आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन? इससे पहले हमने कंडेंसेशन रिएक्शन देखी, उसमें क्या था, व्हेन एडिशन ऑफ अल्फा कार्बन टू द ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन टू द अनदर कार्बोनिल कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन। अब समझो यहाँ पर ये आपके पास जो दिया हुआ है ये कीटोन है, ठीक, और इस कीटोन में एक ये अल्फा कार्बन एक ये अल्फा कार्बन है और बीच वाला कार्बोनिल कार्बन है। यहां पर कोई अल्फा कार्बन नहीं है, बट हाँ ये जो बीच में कार्बन है ये कार्बोनिल कार्बन है। इसे कैसे बनाते हैं तो HCOH ऐसे बनाते हैं। तो ये कौन सा कार्बन है? कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है। तो ये इसके या तो इस कार्बन से या तो इस कार्बन से, दोनों में से चाहे जिससे रिएक्ट करे प्रोडक्ट एक ही बनना है, क्योंकि एक ही जैसे तो कार्बन है दोनों। तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में मैकेनिज्म कैसा होगा। क्रॉस की बात आप समझिए, क्रॉस का यहाँ पर जो मतलब है होता सारा वही है, मैकेनिज्म वही है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। क्रॉस का मतलब ये है कि ये एक दूसरी तरीके का एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा और ये एक दूसरे तरीके का एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा। इससे पहले की रिएक्शन में हमने देखा था जो एल्डिहाइड हमने यूज किया था CH3CHO, इसी के दो मॉलिक्यूल्स यूज हुए थे रिएक्शन में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एक कीटोन है दूसरा एल्डिहाइड है, या फिर दो अलग अलग तरीके के एल्डिहाइड हो सकते थे, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन SCHO प्लस CH3CHO से करा दें तब भी ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन ही कहलाएगी, ठीक है। तो होपफुली आप बात समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में आपको समझना ये पड़ेगा बेटा कि कहां से जो OH है वो कहां से हाइड्रोजन ले जाएगा। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो यहां से तो हाइड्रोजन जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कहां से जाने? यहां से जाने। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगी, जो सबसे पहले मैकेनिज्म में जो सबसे पहले रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, जो CH3CO CH और मैं इसको CH2H कर लेता हूं, ठीक है, CH3 ये भी है। तो क्या होगा, अच्छा चाहे यहां से हाइड्रोजन जाए चाहे यहां से जाए, बात देखिए आपको परेशान नहीं होना है। यहां से OH निगेटिव, कौन सा OH निगेटिव? तो OH निगेटिव इस NaOH से आया। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से निकालेगा और वाटर का मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल जाएगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन की तरफ देके जाएगा, इसलिए कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और वो कार्बन आयन बनाएगा। ओके, सो ये एक नया इंटरमीडिएट बनेगा CH3CO CH2 नेगेटिव। अब आपको ध्यान देना है, इससे पहले रिएक्शन में मैंने कहा था कि एक एनोलेट आयन यहाँ बन सकता है, तो ऐसा परेशान नहीं होना, इसमें बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि हमने एक देखो अलग से इस बार हमने कार्बोनिल कार्बन या कहें अलग से एक एल्डिहाइड ले रखा है। हालांकि रिएक्शन मैंने जब आपको ट्रिक बताई थी तो ये भी बताया था कि रिएक्शन ये भी आपस में करेंगे तो इनकी भी आपस की रिएक्शन चलेगी, लेकिन अभी दूसरा एल्डिहाइड है तो उसका कार्बोनिल कार्बन आएगा और वो कार्बोनिल कार्बन कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, लाइक C, ऑक्सीजन C, और यहां पर क्या है तो इधर भी H होगा इधर भी H होगा। जब दोनों जगह H होगा तो ध्यान से समझो, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कीजिएगा तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद नेगेटिव है इधर की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। जब इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आपको एक नया यहाँ पर इंटरमीडिएट मिलेगा। तो यहाँ देखो एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन यानी CH2 ओके, और इसके पास O निगेटिव है, यहाँ से बॉन्ड जुड़ गया है CH2 से तो ये CH2 से जुड़ गया, आगे CO है और उसके आगे देखेंगे तो CH3 लगा हुआ है। ये आपका एक इंटरमीडिएट आ गया। अब रिएक्शन में आपको याद होगा कि हमने कहीं ना कहीं वाटर का यूज किया है तो H+ है, और ये जो H+ है ये H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ से मिलेंगे, और जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो होगा क्या, एक नई स्पीसीज बनेगी। देखो जरा CH2 CO निगेटिव और यहाँ पर H आ जाएगा, ओके, फिर CH2 CO CH3, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं इसे? एल्डोल, अगर आपको याद हो। हालांकि कीटोल कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, परेशान नहीं होना है, बट एल्डोल ही जनरली हम कहते हैं। और इसे और हम क्या कहते हैं तो अल्फा एंड बीटा, इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ओके।
बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अभी क्या हुआ, अभी सिर्फ हम एल्डोल तक पहुंचे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंडेंसेशन की। तो इसे जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद में क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ये वाला हाइड्रोजन आपको लास्ट टाइम मैंने कैसे लिखवाया था अगर याद हो, तो मैंने आपको लिखवाया था लाइक यहाँ सिर्फ हम CH कर देते हैं और H को इस तरीके से कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस पोजीशन से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और इनके बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ से फिर से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, और जब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा तो ध्यान से समझो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3, कुछ इस तरीके का एक आपको फाइनल कंपाउंड मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, और ऐसे इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अल्फा है और ये बीटा है, दोनों के बीच में अनसैचुरेशन है, इसीलिए हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो होपफुली आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और एक बार हम इसके देख लेते हैं ट्रिक्स क्या है। जैसे लास्ट टाइम भी हमने कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिख रखे हैं, इनमें सिर्फ मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है मैं उस पर डिस्कशन कर लेता हूँ। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखोगे, अच्छा इनमें देखोगे तो अल्फा कार्बन भी दिया हुआ है। चलो कोई ना, हम दूसरा डिस्कस कर लेते हैं, पहला आप खुद से करिएगा। तो जो यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, दोनों से ही अल्फा कार्बन निकल सकते हैं। यहाँ से भी अल्फा निकल सकते हैं, यहाँ से भी अल्फा निकल सकते हैं, यहाँ से भी कार्बोनिल कार्बन रिएक्ट कर सकता है, यहाँ से भी कार्बोनिल कार्बन रिएक्ट कर सकता है। तो एक बार हम इसके कार्बोनिल के इसके अल्फा से, फिर दूसरी बार हम इसके कार्बोनिल के इसके अल्फा से रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं इसके अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेंगे। तो कार्बन इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन CH3 है। और मैंने कहा इसका एक कार्बोनिल ले लेते हैं। तो इसका जब कार्बोनिल लोगे कुछ इस तरीके से, इधर CH3 है और इधर हाइड्रोजन है। इन दोनों में जब रिएक्शन होगी तो शॉर्ट ट्रिक में यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर के मॉलिक्यूल निकलने के बाद में यहाँ जो आपको कंपाउंड मिलेगा, यहाँ से समझो सबसे पहले तो CH3 लिखो जो यहाँ पर है, देन CH3 CH, फिर डबल बॉन्ड से फिर से CH, डबल बॉन्ड से फिर से CH, फिर CO और आगे आपका CH3। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार इसका कार्बोनिल इसके अल्फा कार्बन से यहाँ से रिएक्ट किया, दूसरे यहाँ से, तब भी तो वही बनेगा, अलग नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही कार्बन क्या है, सेम है, अलग है ही नहीं। अब क्या होगा, अब एक बार इसका अल्फा कार्बन ले लेते हैं, CH और एक और H, यहाँ पर CO, यहाँ पर H, और इस वाले का कार्बोनिल कार्बन CH3 CH3। अब क्या होगा, यहाँ से ये वाले वाटर यहाँ से हटेंगे, निकलेंगे, तो बनेगा क्या, एक तरफ से कहीं से लिखना स्टार्ट करो। पहले ये CH3 को लिखते हैं हम, तो CH3, फिर ये वाला कार्बन इस, फिर ये वाला CH3, तो CH3 डबल बॉन्ड, कौन सा डबल बॉन्ड, ये वाला, उसके बाद सीधे CH। ओके, फिर उसके आगे कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट 1 और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट 2। अब आप कह सकते हैं सर अभी प्रोडक्ट इसमें और बनेंगे, और कैसे बनेंगे, तो वो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अभी तक हमने ये जो कराया, ये दोनों ही क्या है, क्रॉस एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल। ओके, लेकिन अभी कैसा, अगर हम एल्डोल कराएं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ इसकी रिएक्शन इससे करा दूं और इसकी रिएक्शन इससे करा दूं, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान से समझो। इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक बार हमने इसको ले लिया, CH CH H H CO H, और इसी की एक दूसरी यूनिट को ले लिया, दूसरे कार्बोनिल कार्बन को ले लिया हमने, और इसकी आपस में रिएक्शन करवा दी। जब आपस में आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH, ओके, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर COH, ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट नंबर 3। ओके, जब आपस में, तो ये क्रॉस एल्डोल नहीं बेटा, ये हो जाएगा एल्डोल। एक और इसमें एल्डोल पॉसिबल है, कौन सा, ध्यान से देखो,
ये कौन सा एल्डोल पॉसिबल है? अब जब रिएक्शन इन दोनों के बीच में, इन्हीं की दो यूनिट आपस में रिएक्ट करें, तो समझने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर CO H H और ये H। ओके, ये दोबारा समझते हैं, CHHCO CH3 और दूसरा इसका कार्बोनिल कार्बन, इधर CH3 और इधर की तरफ CH3। यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा तो आप सारे यहाँ से बनाना स्टार्ट करिए, CH3, ओके, C और इससे जुड़ा हुआ एक और ये वाला CH3, फिर इससे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जोड़ने के बाद सीधे CH है तो CH, उसके बाद कार्बन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये वाला, फिर उसे CH3। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट नंबर 4 हो गया। तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है बेटा? यहाँ पर 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब आपको ये और ये खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।